आज हम ऐसे टाइम में रहते हैं जब पूरी दुनिया बिग सुपर हीरो टाइप एक्शंस चाहती है। हमारी स्टोरीज, मूवीज, लेजेंड्स सब बिग हीरोइक एक्शंस के बारे में होते हैं। गो बिग और गो होम हमारा मोटो बन चुका है। और जब हम खुद ऐसे एक्शंस नहीं ले पाते तो हमें लगता है हमारे साथ ही कोई प्रॉब्लम है, हम में ही कोई कमी है। लेकिन भाई डेली लाइफ की सच्चाई ये है कि सभी बड़ी चीजें स्मॉल बट कंसिस्टेंट इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स का ही रिजल्ट है। कोई भी बड़ी चीज एक दिन में नहीं बनी थी बट हर एक दिन बनी थी। स्टीफन गाइस की बेस्ट सेलिंग बुक मिनी हैबिट्स इस डायरेक्शन में बहुत अमेजिंग किताब है। यह बुक आपकी ग्रेट लाइफ डिजाइन करने के लिए मिनी हैबिट्स की जबरदस्त फाउंडेशन रखती है और हमें बताती है कि हमारी लाइफ इस बात से डिसाइड नहीं होती कि हम कभी कभी क्या बड़े एक्शंस लेते हैं, बट हर रोज क्या छोटे छोटे काम करते हैं वो हमारी लाइफ की डायरेक्शन एंड डेस्टिनी बनाते हैं। मिनी हैबिट्स की बेस लाइन सिंपल मैथमेटिक्स पर बेस्ड है। समथिंग इज फार बिगर देन नथिंग, मतलब थोड़ा कुछ भी ना कुछ से हमेशा बहुत बड़ा होता है। अधिकतर लोगों को लगता है कि उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए बहुत बड़े बड़े एक्शंस लेने की जरूरत है, लेकिन बड़े एक्शंस के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको बहुत मोटिवेशन चाहिए या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपका माइंड आपको बहुत अमेजिंग एक्सक्यूजेस देगा कि आपको आज क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तुम थक जाओगे, आज तो तुमने सही शूज़ भी नहीं पहने, अरे भूल गए आज रात को एक वेबिनार मीटिंग अटेंड करनी है। अगर तुम थक गए तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। क्या आपने भी ऐसी सिचुएशन फेस की है? आई नो आपने की है, बिकॉज मैं तो हर रोज करता हूँ। और आप इस तरह अपने असाइनमेंट, मीटिंग्स, इंटरव्यूज को कल पर टालते जाते हैं। ऑथर स्टीफन गाइस डेली 30 मिनट बॉडी वर्कआउट का रूटीन बनाना चाहते थे, बट ही कीप फेलिंग क्योंकि उनके पास अपना रूटीन फॉलो ना करने का हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज होता था। जैसे कि कभी सर दर्द, थकान और किसी की बर्थडे पार्टी या फिर दोस्तों के साथ मूवीज। कभी उनके पास टाइम नहीं होता था तो कभी एनर्जी। फिर एक दिन उन्होंने सोचा, क्या हो अगर मैं सक्सेसफुल वर्कआउट की डेफिनेशन को 30 मिनट की जगह इतना कम कर दूं कि मेरे पास कभी कोई एक्सक्यूज ना हो इसे मिस करने का। स्टीफन ने सोचा, क्यों ना मेरा सक्सेसफुल वर्कआउट की डेफिनेशन सिर्फ एक पुशअप हो। पहले तो उन्हें बहुत हंसी आई, लेकिन उनकी 30 मिनट वर्कआउट स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही थी। सो ही गॉट डाउन और उन्होंने तभी के तभी एक पुशअप किया। स्टीफन इस पुशअप को गोल्डन पुशअप कहते हैं, बिकॉज ये एक पुशअप उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। देखो, अधिकतर लोगों को लगता है कि मोटिवेशन ब्रीड्स एक्शन, मतलब आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है। बल्कि सच्चाई ये है कि आप जिस भी काम के लिए मोटिवेट होना चाहते हैं, शुरुआत हमेशा एक्शन से होती है। एक्शन कम्स फर्स्ट, मोटिवेशन कम्स आफ्टर। आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, बल्कि आपके एक्शंस आपको मोटिवेट करते हैं। और यही है मिनी हैबिट पावर नंबर 1, पोस्ट मूवमेंट मोटिवेशन। स्टीफन एक सिंपल सी इक्वेशन देते हैं, 1 सिंपल स्टेप प्लस डिजायर्ड बिहेवियर इक्वल हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्दर स्टेप्स। जब आप अपनी सक्सेस की डायरेक्शन में एक छोटा सा स्टेप लेते हो तो आप वहाँ रुकते नहीं हो, बल्कि आपके पास अचानक से और ज़्यादा स्टेप्स या एक्शंस लेने के लिए मोटिवेशन और एनर्जी दोनों अवेलेबल होती हैं। स्टीफन उस एक पुशअप के बाद रुके नहीं। उन्हें फील हुआ कि वो और पुशअप्स करना चाहते थे, बल्कि वो तब तक पुशअप्स करते रहे जब तक कि उनके मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होने लगा। उसके बाद भी उन्होंने कुछ और भी फिजिकल एक्सरसाइज की। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपका पहला स्टेप इतना छोटा होना चाहिए कि आपका माइंड कभी आपको रेजिस्ट ना कर सके और आपका ईगो किसी भी सिचुएशन में आपको स्किप ना करने दे। फिर चाहे आप कितने भी थके हुए हो, आपने खाना नहीं खाया है या फिर आपको सर दर्द हो। मिनी हैबिट्स की सक्सेस 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। 1 इज ईगो विच रिमाइंड्स कि आपका डिजायर्ड बिहेवियर बहुत छोटा है, इट्स डूएबल एंड आपको इसे स्किप नहीं करना चाहिए। सेकेंड इज फिजिक्स which tells us a body in motion stays in motion or a body in rest stays in rest until it is acted upon by an external force। आसान भाषा में, आप जो भी काम शुरू करते हैं उसे कंटिन्यू रखना बहुत आसान है, लेकिन नया काम शुरू करने के लिए हमेशा बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है। इसी वजह से एक बार आप काम शुरू कर देते हैं तो उसे कंटिन्यू करना बहुत ईजी होता है। आप जॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, 20 मिनट दौड़ने के बारे में मत सोचिए, 20 कदम दौड़ने का फैसला कीजिए। 50 की जगह एक पुशअप से शुरू कीजिए। 2000 वर्ड्स लिखने की जगह 10 वर्ड्स लिखने से शुरू कीजिए। आप अपने एक्शन के बैरियर को इतना कम रखिए कि आपको कभी मोटिवेशन की नीड ना पड़े और आपके पास कभी भी कोई एक्सक्यूज ना रहे हैबिट स्किप करने का। लेट्स अंडरस्टैंड द रोल ऑफ विल पावर हियर। मैं जानता हूँ कि आप लाइफ में बेहतर बनना चाहते हैं, आप इसे अच्छा बनाना चाहते हैं, वरना आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते फॉर श्योर।
लेकिन इतनी सारी नॉलेज लेने के बाद, अलग अलग लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के बाद भी रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो क्यों नहीं रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारा ब्रेन एक हाईली कॉम्प्लेक्स मशीन है जो कि हमें डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट फीलिंग्स देता है बेस्ड ऑन मैनी फैक्टर्स, जो कि जरूरी नहीं कि आपके फेवर में हो। आप कोई वीडियो देखते हैं या किताब पढ़ते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग मोटिवेटेड, और अब आप पूरी लाइफ बदलने का डिसीजन लेते हैं। आप गुड हैबिट्स अपनाना चाहते हैं, आप लाइफ में बड़े ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम अपनी पुरानी हैबिट्स और पैटर्न फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आखिर क्यों? देखो, आपके ब्रेन का एक हाईली इवॉल्व पार्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सारी लिमिटेशंस तोड़ना चाहता है और लाइफ में ग्रो करना चाहता है। इसे थिंकिंग या एनालिटिकल ब्रेन भी कहते हैं। लेकिन आपके पास एक लेस इवॉल्व्ड पार्ट भी है, बेसल गैंग्लिया या फिर लिजर्ड ब्रेन, जिसका मेन काम सिर्फ आपका सर्वाइवल है। ये पार्ट नहीं चाहता कि आप ग्रो करें, इसे चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं, बस आप जैसे हैं वैसे ही रहें। इट हेट्स टू गेट चेंज। जिस भी मोमेंट इसे पुराने पैटर्न्स में चेंज लगता है, इट फील्स थ्रेटेंड, और ये आपको सारे रीजंस देना शुरू करता है कि आपको चेंज क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर चेंज आज क्यों नहीं करना चाहिए। मे बी टुमारो इज़ फाइन। तो जब आप गोल्स बनाते हो या मोटिवेटेड फील करते हो, तब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एनालिटिकल ब्रेन इज इन चार्ज। लेकिन बाद में जब बारी आती है एक्शंस लेने की, अपने पुराने पैटर्न्स चेंज करने की, देन योर इमोशनल और लिजर्ड ब्रेन फील्स थ्रेट। अब वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। इसी वजह से अधिकतर लोग अपनी लाइफ को तब तक चेंज नहीं कर पाते जब तक उनके सर्कमस्टेंसेस उन्हें करने के लिए फोर्स ना करें। लेकिन मिनी हैबिट्स चूज करना ऐसा है जैसे अपने कंफर्ट जोन की बाउंड्री के आसपास घूमना, जो कि आपके लिजर्ड ब्रेन को सेफ फील होता है, क्योंकि उसे छोटे चेंजेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे स्टेप्स डिसाइड करके, सिर्फ छोटी पिक्चर्स के बारे में सोच के आप अपने ब्रेन के रूल्स के हिसाब से गेम खेलते हैं, और आपको कोई भी रेजिस्टेंस फील नहीं होता। क्योंकि रेजिस्टेंस या तो शुरू करने से पहले होता है, या फिर जब आप पूरी तरीके से थक जाएं। काम शुरू करने के बाद कंटिन्यू करना इजी होता है, और हर बार जब आप एक एक्शन लेते हैं, यह आपके सेल्फ बिलीफ को मजबूत करता है। मतलब आपके लिए उस काम को करना पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल और इजी हो जाता है, और इसी तरह आप अपने पोटेंशियल को पहले से ज़्यादा एक्सेस कर पाते हैं। और यही है मिनी हैबिट पावर नंबर 2। स्मॉल डेली एक्शन स्ट्रेंथन योर सेल्फ बिलीफ, जिससे आपका कंफर्ट जोन इंक्रीज होता है और उस काम को करने के लिए विल पावर स्ट्रांग होती जाती है। ऑलमोस्ट हर इंसान ने कभी ना कभी सुना है कि हमारा पोटेंशियल लिमिटलेस है। डू यू रियली थिंक कि हमारे एक्शंस भी यही कहते हैं? इन रियलिटी हम सिर्फ वो एक्शंस लेना चाहते हैं जिनके साथ हम कंफर्टेबल हों। आसान भाषा में, आप अपने पोटेंशियल का सिर्फ उतना पार्ट यूज करते हैं जितना कि हमारे पास एक्सेस में है। तो आपका सेल्फ बिलीफ डिसाइड करता है कि आप कितना पोटेंशियल यूज करेंगे, और आपका पोटेंशियल डिसाइड करता है कि आप कौन से एक्शंस लेंगे, और आपके एक्शंस के रिजल्ट ही आपके सेल्फ बिलीफ को बनाते हैं। तो आज आपके पास जो भी रिजल्ट हैं या नहीं हैं, वो आपके सेल्फ बिलीफ को अफेक्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आप फ्यूचर में कितना पोटेंशियल यूज़ करने वाले हैं। इसी को डेली लैंग्वेज में विल पावर कहते हैं। यही रीज़न है कि कुछ लोग किसी काम को करने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, जबकि बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। और जब आप डेली एक्शंस लेते हैं और अपने पोटेंशियल को एक्सपैंड करते हैं, तो ओवर टाइम आपको लेस एफर्ट यूज़ करके भी ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट्स मिलते हैं। और यही है मिनी हैबिट पावर नंबर 3। जब बात हैबिट डेवलप करने की आती है, तो लेस एफर्ट्स भी ओवर टाइम सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। नई हैबिट्स बनाना शुरू में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप पुराने पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ब्रेन को रिवायर होने की ज़रूरत है। कुछ दिनों बाद थोड़ा मैसी, लेकिन एंड में बहुत एफर्टलेस। लेटेस्ट रिसर्च कंफर्म करती है कि हैबिट्स को बनाने में 18 से 254 डेज तक का टाइम लगता है। वो पर्सन टू पर्सन और हैबिट के हिसाब से भी कम ज़्यादा होता है। लेकिन एक बार हैबिट बन जाए तो वही काम एकदम एफर्टलेस हो जाता है, बल्कि उसे ना करना ज़्यादा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं डेली 30 मिनट मेडिटेशन रूटीन शुरू करना चाहता था, और मिनी हैबिट ने मेरा मेडिटेशन हैबिट क्रिएट करने में मेरी बहुत हेल्प की। शुरू में जो कि बहुत टफ और अनईजी था, अब मेरी डेली रूटीन का पार्ट है। मैंने पिछले 3 सालों में एक भी दिन अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस मिस नहीं की है। और ये सब हुआ कैसे? मैंने एक सिंपल 12 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन शुरू किया, ईशा क्रिया बाय सदगुरु। ईशा क्रिया के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की नीड नहीं होती, ना ही योगा मैट और ना ही सुबह 5 बजे करने जैसी कोई शर्त। आपका फ़ोन और ईयरफोन ही काफ़ी है। और ये गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। क्योंकि ईशा क्रिया करना बहुत आसान था, मैं कहीं भी कर सकता था, तो धीरे धीरे ये एक डेली रूटीन का पार्ट बन गया। फिर मैंने 1 साल के अंदर ही इनर इंजीनियरिंग और हठा योगा प्रैक्टिसेस भी शुरू कर दी। अब मैं आराम से 1 घंटे आंखें बंद करके बैठ सकता हूँ, और वो भी बिना किसी समस्या के।
जस्ट इमेजिन अगर मैंने पहले दिन 1 घंटा बैठने की कोशिश की होती तो क्या होता। मैंने पहले भी बहुत बार योगा प्रैक्टिसेस शुरू करने की कोशिश की थी, बट कंटिन्यू नहीं कर सकता। एक्सक्यूज़ आप जानते हैं, कभी टाइम या कभी एनर्जी। क्योंकि 1 घंटे का योगा सेशन करने के लिए मुझे बहुत सारी मोटिवेशन और विल पावर की नीड थी, जिसका अब हमें पता है कि वो अप्रोच क्यों काम नहीं करती। और अगर मान लो मैं वो करने में सक्सेसफुल हो भी जाता, तो भी इसे डेली रूटीन का पार्ट बनने में तो सेम टाइम लगता। बट इस बात के हाई चांसेस थे कि मैं उससे पहले ही क्विट कर देता। हैबिट्स बनाना माउंटेन पर साइकिल चढ़ाने जैसा है। एक बार आप ऊपर पहुंच गए तो नीचे आना बहुत एफर्टलेस है। और मिनी हैबिट उसी साइकिल में एक मिनी मोटर लगाने जैसा है, जो कि आपकी साइकिल को धीरे धीरे बिना ज़्यादा मेहनत किए ऊपर तक ले जाती है। मिनी हैबिट्स मिनिमम विल पावर और मैक्सिमम मोमेंटम देने के लिए डिज़ाइंड है, जो कि किसी भी हैबिट को डेली रूटीन में इंटीग्रेट करने का बेस्ट तरीका है। बट अगर आप सीरियस हैं और मिनी हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो आपको मिनी हैबिट्स के 3 सिंपल रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, मेक इट स्टूपिड स्मॉल। आपकी हैबिट की डेली रिक्वायरमेंट आपकी लोवेस्ट पॉसिबल मोटिवेशन से भी कम होनी चाहिए। जैसे आप जॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ 10 या 20 स्टेप्स से शुरू कीजिए। आप राइटर बनना चाहते हैं तो 50 वर्ड से शुरू कीजिए। आप जर्नल लिखना चाहते हैं तो 1 या 2 सेंटेंस के साथ शुरू कीजिए। और कभी भी इसे स्किप ना करें, चाहे सर्कमस्टेंसेस जो भी हो। रूल नंबर 2, बी हैप्पी विद मिनिमम। अगर आप स्मॉल एक्शन से शुरू करते हैं और फिर मैसिव एक्शन ना लेने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो आप अपने आप को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा। सिर्फ 1 पुशअप या सिर्फ 2 सेंटेंस के बाद जेन्युइनली सेटिस्फाइड फील करो, क्योंकि 1 पुशअप आपको सक्सेसफुल बनाता है। आप उसके बाद के पुशअप एक ऑप्शन है, ज़बरदस्ती नहीं, जो कि आपको सेंस ऑफ अथॉरिटी और एक टाइप की पावर देते हैं। अगर आपके पास एनर्जी है तो जितना हो सके तब तक करो, और आप करोगे भी। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है जब आप सच में नहीं कर सकते, तो वहाँ 1 पुशअप आपकी हैबिट को डेली रूटीन के लिए जिंदा रखेगा। रूल नंबर 3, कोई भी नई हैबिट डालने के लिए एक रिमाइंडर का यूज़ करो, या फिर उसे किसी ऐसे काम के साथ जोड़ दो जो आप ऑलरेडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे ही बेड पर जाते हैं तो जर्नल लिखना शुरू कर दो, या फिर आप जब नहाने जाते हो तो उससे जस्ट पहले एक्सरसाइज करो। आप जब चाय या कॉफ़ी पीते हो तभी पॉडकास्ट सुनना शुरू करो, या ड्राइविंग करते वक्त एजुकेशनल रिकॉर्डिंग्स को सुनो। न्यू हैबिट्स को पुराने बिहेवियर के साथ पेयर करने से आप हमेशा ट्रैक पे रहेंगे और इसे करना ज़्यादा ईजी होगा। अगर मैं पूरी वीडियो को समराइज़ करूँ तो आपको अपनी लाइफ में एक एरिया डिसाइड करना है जिसे आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो। देन एक बहुत ही स्मॉल एक्शन डिसाइड करो जो आप डेली बेसिस पे करने वाले हो उस एरिया को इम्प्रूव करने के लिए। अपनी लाइफ के करंट बिहेवियर को चूज़ करो और उसे अपनी नई हैबिट के साथ पेयर कर दो। और हाँ, इन सारे स्टेप्स को पेपर पर लिखकर अपने आप को याद दिलाते रहो कि आपको बस पहला सिंपल स्टेप करना है, और ये बहुत आसान है। अगर आपको वो स्टेप लेने में भी रेजिस्टेंस फील होता है तो उसे और भी छोटा कर दो। आई नो कि आप मैसिव एक्शन लेना चाहते हैं और शुरुआत ही बड़े एक्शन से करना चाहते हैं, बट अगर आप सच में रिजल्ट्स चाहते हो तो अपनी एनर्जी एक्स्ट्रा रैप्स में लगाओ, ना कि फर्स्ट स्टेप में। और अगर आज मैं आपको मिनी हैबिट समझा पाया हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन सी मिनी हैबिट शुरू करने वाले हैं। साथ ही अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यूज ऐड करी हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करो। उन्हें मदद करो प्रोक्रास्टिनेशन जैसी फालतू समस्या से निकलने में। थैंक यू। एंड अगर आपको और ऐसा कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज आई विल कीप अपलोडिंग more such mindful content which helps you in improving the quality of your life.